अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है और सर्दियों की वेजिटेबल और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम सीड के ज़रिए इसी टाइम पे ग्रो करते हैं। और बहुत से लोगों ने तो कर भी लिए होंगे और मैंने भी कुछ किए हैं, लेकिन चूंकि बहुत इस वक्त गर्मियाँ दोबारा से कराची में पड़ रही हैं तो मेरे बहुत सारे सीड्स भी निकले और कुछ निकले ही नहीं। ज़्यादा तो नहीं निकले, क्योंकि जो निकले कुछ सूख भी गए और बहुत सारे तो निकले नहीं। ये थोड़े बहुत निकले हैं, अब मैंने उन्हीं की केयर कर रही हूँ। और इसी सिलसिले में मैं आज लगाने जा रही थी दाल, यानी पल्सेस जो होते हैं उनको लगाने जा रही थी। तो देखिए मेरे पास ये दाल है, ये मेरे पास मूंग की दाल है। ये थर्ड टाइम होगा जब मैं दाल को अपने घर में ग्रो करूँगी। बहुत मज़ा आता है जब हम दाल लगाते हैं और उसमें फलियाँ लगती हैं, फलियों के अंदर फिर ये दाल लगती है। पतली पतली सी फलियाँ होती हैं और उनमें जब दाल लगती है तब यकीन जानिए बड़ा मज़ा आता है। हम ज़्यादा इसके प्लांट्स लगाएंगे, वाइन की तरह ये होता है, ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा निकलेंगी, कम लगाएंगे तो कम निकलेंगे। ऐसा नहीं होता कि सेम की तरह के बहुत सारे एक ही जैसे हम एक साथ निकलती हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी निकलती है। इसलिए इसके बहुत सारे प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये मज़ा बहुत आता है। थोड़े ही लगा लें, लेकिन आप लगाइए ज़रूर। तो इसके लिए मैंने देखिए ये पॉट लिया है और इस पेट पॉट में मैंने कोई भी ख़ास मिट्टी नहीं ली है, बस एक मेरा प्लांट था वो मैंने उखाड़ के दूसरे पॉट में लगा दिया, निकाल के और ट्रांसफ़र कर दिया, और उसमें और दूसरे एक और पॉट की मिट्टी मैंने डाल दी है। तो ये जो हम दाल लगाते हैं, लगा रही हूँ मैं, इसके लिए कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बस जो चिकनी मिट्टी है वो ना हो, वरना जो आपकी मिट्टी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। और इसके अंदर मैं डाल लूँगी अब पानी, और ताकि हम सीड को प्रेस करेंगे ना तो ज़रा अच्छा रहेगा। तो ये हम पहले पानी डाल लिया है। अच्छा, ये दाल जो है आप कोई सी भी ले सकते हैं। आज से मैंने ये मूंग की दाल ली है, आप मसूर की दाल ले लीजिए, मलका मसूर जो छिलकों वाली होती है वो ले लीजिए। इसके अलावा आप माश की दाल ले लीजिए, जो उड़द की दाल कहलाती है, वो ले लीजिए। अच्छा, सब कुछ लगाने का मेथड एक ही होगा, बिल्कुल जिसे सेम लगाते हैं बिल्कुल हम उसी तरह लगाएंगे, ठीक है। और वैसे ही हम इसको शेडी एरिया में रखेंगे। तो चलिए, हमारा पानी खुश्क हो गया है और हम ले लेते हैं थोड़ी सी इसमें से दाल, और दाल को मैं यहाँ पर जगह जगह ऐसे रख दूंगी और फिर हम इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है, पता है। मैंने इससे पहले लगाया था शुरू शुरू में, जब बिल्कुल आज से कई साल पहले, 4 साल पहले, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ग्रॉसरी से मैं लेकर लाई और लाके मैंने सोचा कि चले भाई इसको लगाते हैं, ये भी तो सीड है। तो जब निकला तो मुझे यकीन नहीं आया, बड़ा प्यारे प्यारे से इसके प्लांट थे, बहुत बड़े तो नहीं हुए, लेकिन उसमें फलियां लगी हैं और उसमें तो निकली दालें, तो बहुत अच्छा लगा। बस देखिए मैंने ये लगा दी है और अब हम इनको हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा प्रेस किया है और इसको फिर हम ऐसे इसी से बंद कर देंगे। अच्छा, 3-4 दिन के अंदर आपको ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा, पता है। बहुत जल्दी ये निकलती हैं और बहुत फास्ट ग्रोइंग मेरा ख्याल ये प्लांट है। बहुत तेजी से बड़ा होता है, बहुत तेजी से इसके अंदर यानी ये फलियां लगनी शुरू हो जाती हैं और इतनी जल्दी आनन फानन आपको इसके निकल मिलने लग जाती हैं फलियां, और फिर उसमें आपको मूंग की दाल मिल जाती है। बस मैंने ये किया। अब मैं इसको हल्का सा पानी और डाल देती हूँ, जरा जरा सा, थोड़ा थोड़ा सा, कि वैसे ही वो है, थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, और डालने के बाद हम इसको रख देते हैं शेडी एरिया में। लेकिन अगर आपके यहाँ मतलब मौसम अच्छा है तो आप इसको मॉर्निंग की 1 घंटे की या आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख लीजिए। लेकिन चूंकि हमारे वहाँ तो फौरन पानी खुश्क हो जाता है, बहुत गर्मी पड़ रही है इस कराची में, तो इसलिए मैं इसको नहीं रखूंगी धूप में, मैं इसको शेड एरिया में रखूंगी। लेकिन थोड़े से निकलेंगे जब प्लांट, और तो फिर इंशाल्लाह मौसम थोड़े दिन में ठीक ही हो जाएगा, तो फिर मैं इसको 1 घंटे की मॉर्निंग में, 1 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखूंगी। फिर ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता मौसम अच्छा होता चला जाएगा तो मैं इसकी जो है वो सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट को बढ़ाती जाऊंगी। आप ये देखिए कि मैंने ये लगाए हैं और ये मेरे पास बहुत सारे रखे हुए थे, पता है। मैं पकाने लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना, यार भूल गई मैं तो लगाना, तो मैंने इसको लगा दिया। देखिए ये मेरे ऑयल का पुराना कंटेनर है, इसमें अक्सर सीडलिंग करती रहती हूँ। अब मैंने इसमें लगा दिया है और कितने अच्छे देखेंगे इसमें सारे निकल आए। अब मैं इनको निकालूंगी और निकाल के मैं बड़े पॉट में लगाऊंगी। 16 इंच की पॉट में मैं 3 लगाऊंगी, 12 इंच का पॉट होगा तो 2 लगाऊंगी, और कुछ प्लास्टिक के शॉपर में लगा दूंगी। तो उसमें मैं लगाऊंगी और फिर आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं इसकी अपडेट दूंगी। तो देखते रहिएगा मेरा चैनल, ताकि आप लोग को पता चले कि अब आगे हमारा यानी ये प्लांट की ग्रोथ कैसी हो रही है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ा आता है। और देखिए घरों में ये दाल तो होती है,
है ना, हम खाते रहते हैं और इसमें ये दाल तो होती है, तो आप फौरन जाइए किचन से निकालिए और ये लगाइए और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लगेगा, जो छोटी छोटी फलियां लगेंगी। अच्छा, इसको आप चढ़ा सकते हैं, इस तरह हम सेम को चढ़ाते हैं ना, कोई स्टिक पे चढ़ा दीजिए, कोई रस्सी से चढ़ा दीजिए, ईजिली वो चढ़ जाती है। थोड़ा सा लपेटना पड़ता है उसको, लेकिन चढ़ जाती है। और बस बिल्कुल वैसे से सेम का आप ख्याल रखेंगे, वैसे इसका ख्याल रखिएगा। और बस फिर यानी गर्मियों सर्दियों में आप इसको 2 से 3 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ और ज़्यादा देर भी बर्दाश्त कर लेती है, आपके वहाँ अच्छी सर्दियाँ हैं, तो और देखिए रख दीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग की रखिएगा। और 15-15 डेज से इसमें वही आप फर्टिलाइज़र डालिएगा, गोबर की खाद का या जो भी आप डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट का या सरसों की खली का। और बस फिर आप देखिएगा कि आपके यहाँ भी बहुत ईजिली ये प्लांट निकल आएंगे। और इंजॉय कीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।